यूपीएससी की तैयारी यूं तो लाखों एस्पिरेंट या कहीं की करोड़ों एस्पिरेंट्स कर रहे हैं आज की डेट में, लेकिन मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि 99.99% लोग यही नहीं जानते कि वो यूपीएससी कर क्यों रहे हैं, उनका उसके पीछे का मोटिव क्या है। बस वो आजकल चल रही रील्स और वीडियोस के थ्रू कि हाँ भाई लाल बत्ती वाली गाड़ी घूम रही है, एक रुतबा है, एक पावर है, बस उस चीज के पीछे पागल होकर यूपीएससी की तरफ दौड़े चले जा रहे हैं, उसकी प्रिपरेशन करे जा रहे हैं। और मैक्सिमम लोग यूपीएससी क्रैक ही नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि भाई तुम्हें यूपीएससी करना क्यों है, व्हाट्स द रीजन बिहाइंड दिस, कि तुम ये करना ही क्यों चाहते हो। उस क्यों का मतलब ही नहीं जानते हो, क्यों का आंसर ही नहीं जानते वो लोग, क्यों का अर्थ नहीं जानते, क्यों का जवाब नहीं जानते। तो क्या आप जानते हैं कि आपको यूपीएससी क्यों करनी है? क्यों आप एक आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हैं, या फिर क्यों आप एक आईपीएस ऑफिसर बनना चाहते हैं, या फिर क्यों आप एक आईएफएस या आईआरएस ऑफिसर बनना चाहते हैं? क्या आप इस बात का जवाब है आपके पास? कि सबसे पहला जो सवाल इंटरव्यू में पूछा जाता है वो यही होता है कि आप इस पद के लिए क्यों उचित है, क्यों आप इस पद के लिए परफेक्ट है, हम आपको ये पद क्यों दें, आपने यूपीएससी चूज क्यों किया, आपने आईएएस ही चूज क्यों किया, आपने आईपीएस ही चूज क्यों किया। तो बहुत सारे एस्पिरेंट्स के पास इसका जवाब ही नहीं होता है कि उन्हें रियल में ये नहीं पता होता कि उसको यूपीएससी करनी ही क्यों है। चलो आज इसी बात की क्लैरिटी करते हैं कि कौन सा इंसान, कौन सा स्टूडेंट्स, कौन सा एस्पिरेंट यूपीएससी में आईएएस के लिए परफेक्ट है, आईपीएस के लिए परफेक्ट है, आईएफएस के लिए या आईआरएस के लिए परफेक्ट है, या किसी और पोस्ट के लिए परफेक्ट है। तो चलिए जानते हैं। तो क्या आप आईएएस बनकर लॉज फॉर्म करना चाहते हैं, पॉलिसीज फॉर्म करना चाहते हैं और डिपार्टमेंट संभालना चाहते हैं? अगर आप ये सब चाहते हैं कि आप एक ऐसी पोस्ट पे हो जहां पे आपके पास अथॉरिटी, आपके पास पावर हो कि आप कोई पॉलिसी फॉर्म कर रहे हैं, कोई न्यू लॉ क्रिएट कर रहे हैं, या फिर कोई डिपार्टमेंट पूरा ऊपर आपके अंडर में है, तो आप चूज करिए आईएएस। क्योंकि आईएएस का काम यही होता है एडमिनिस्ट्रेशन को संभालना, चाहे वो जिले का हो, चाहे वो स्टेट का हो, चाहे वो सेंट्रल लेवल पे हो। तो एडमिनिस्ट्रेशन को अगर आपको संभालना है तो आप आईएएस चूज करिए। और अगर आपको लॉ एंड ऑर्डर फॉलो करवाना है अपने स्टेट में, अपने डिस्ट्रिक्ट में, तो आप बन सकते हैं आईपीएस, यानी कि एसपी, एसएसपी, डीआईजी, डीजीपी, आईजी, इन सब पोस्ट पर जाकर आप अपने जिले में क्राइम को कंट्रोल कर सकते हैं, डिसिप्लिन ला सकते हैं, आप लोगों को राह दिखा सकते हैं कि हाँ क्या गलत है, क्या सही है। और जरूरत पड़ने पर अगर वो प्यार से ना माने तो आप उनके ऊपर फोर्स भी यूज कर सकते हैं। तो अगर आपको एक थ्रिल चाहिए, आपको रियल लाइफ में आपको जिंदगी भर पब्लिक से डीलिंग करनी है, आपको जिंदगी भर एक ग्राउंड लेवल पर रहना है, तो आप आईपीएस चूज किए। क्योंकि आईएएस एक ऐसा टाइम आएगा जब वो सिर्फ ऑफिस में बैठकर फाइलें समेट रहा होगा, लेकिन आईपीएस अपने पूरे लाइफ टाइम में फील्ड वर्क पर होता है, उसके हाथ में थ्रिल होती है, उसके हाथ में गन होती है, उसके हाथ में डंडा होता है। इंडियन फॉरेन सर्विस। तो अगर आप चाहते हैं कि इंडिया और बाकी किसी भी देश के बीच आप एक अच्छा रिलेशन सेटअप करने में सक्षम हैं, कि हाँ भाई मैं किसी भी देश में जाकर उस देश के और इंडिया को एक अच्छा रिलेशन और एक स्टेबल रिलेशन और बहुत सारी पॉलिसीज, बहुत सारी चीजें एक्सचेंज करने में सक्षम रहूंगा, तो आप चूज कर सकते हैं आईएफएस। क्योंकि ये भारत को वर्ल्ड लेवल पर सशक्त बनाने के लिए सबसे बेस्ट सर्विस है। उसके बाद आती है आईआरएस। आईआरएस यानी कि रिवेन्यू। अब आप सबने रेड मूवी तो देखी होगी, जो उसमें अजय देवगन का किरदार है, बस वही आपको प्ले करना है। टैक्स चोरी करने वालों से अपने देश को बचाना है, उनको पकड़ना है और हर एक इंसान से उसका टैक्स वसूल करना है कि हाँ जो उसका एक हक बनता है अपने देश को अदा करने का, वो उन सबसे अदा करवाना है। तो आप बताइए, आप इन चारों में से कौन सी सर्विस के लिए अपने आप को हकदार मानते हैं, अपने आप को जिम्मेदार ठहरा सकते हैं कि हाँ मैं इस पद के लिए अपने आप को जिम्मेदार मानता हूं, मैं इस पद को जिम्मेदारी के साथ संभाल सकता हूं। अब तो चाहे वो आईएएस हो, आईपीएस हो, आईएफएस हो, आईआरएस हो, तो आज ये चूज कर लो, आज ये फाइनल कर लो कि हाँ मैं इस पद के लिए ही बना हूं। अगर मैं आईपीएस चूज करता हूं तो आई विल बी चूजिंग आईपीएस ओनली, नो आईएएस, नो आईआरएस, नो आईएफएस। मतलब अगर आपके दिमाग में अगर एक गोल सेट होगा, आपके दिमाग में एक लक्ष्य बन चुका होगा, तो आप कभी भी उस लक्ष्य से पीछे नहीं हो पाएंगे और 100% एक्यूरेसी के साथ आप उस गोल को अचीव कर लोगे। लेकिन अगर आप इसी में कंफ्यूज रहोगे कि आईएएस ज्यादा पावरफुल है, आईपीएस ज्यादा पावरफुल है, आईआरएस के पास ये फैसिलिटीज है, आईएफएस के पास ये फैसिलिटीज है, इनको ये मिलता है, इसको लाल बत्ती वाली गाड़ी मिलती है, इसके बाद 4 ऑफिसर अलग से घूमते हैं, इसके बाद 50 ऑफिसर अलग से घूमते हैं, ये पूरा जिला संभालता है, तो आप इसी चीज में कंफ्यूज होकर और रील्स देखते ही रह जाओगे जिंदगी भर। कभी आप यूपीएससी क्लियर ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपके दिमाग में सेट ही नहीं, आपके दिमाग में इमेज ही नहीं बन पा रही है। आपके दिमाग में अलग अलग धुंधली इमेज बन रही है कि एक तरफ आप डीएम की गाड़ी में बैठे, एक तरफ आप वर्दी पहनकर खड़े हो। लेकिन आपको एक सेट करना होगा कि या तो आपको डीएम बनना है, या फिर आपको आईपीएस बनना है, या फिर आपको आईएफएस या आईआरएस बनना है। तो आज अपने दिमाग को सेट करके यहाँ से जाना, इस कमेंट बॉक्स में लिख कर जाना कि हाँ मैं ये बनूंगा और इसके अलावा मैं कुछ और सोचूंगा नहीं, और फिर आप देखना कि आप वो अचीव कर लोगे और अपने आप को उस पद पर आने वाले टाइम पर जरूर देखोगे।
ऐसे अपने आप को मोटिवेट रखो और कंफ्यूज मत हो अपनी लाइफ में। एक गोल सेट करो, प्रॉपर गोल, और फिर उसके ऊपर काम करो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।